ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। आपका फिर से स्वागत है दिल से दिल तक में और मैं हूँ खुशी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राहगीर ने सारा को अपनी असलियत बताई और अपनी बीमारी के बारे में भी। आज के एपिसोड में सुनेंगे कि सारा और राहगीर की कहानी में आगे क्या नया मोड़ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉफी शॉप से निकलने के बाद सारा के मन में राहगीर को लेकर मिक्स इमोशंस थे। गुस्सा था कि उसने उससे झूठ बोला, लेकिन साथ ही उसकी बीमारी का पता चलने पर सहानुभूति भी थी। राहगीर से मिलने के बाद पहली बार उसे लगा कि उनकी ऑनलाइन दोस्ती अब एक नया रूप ले सकती है। अगले कुछ दिनों में सारा और राहगीर रोजाना बात करते रहे। राहगीर अब इतना रहस्यमयी नहीं था। वो सारा को अपने बचपन, अपने परिवार और अपने लेखन के बारे में खुलकर बताता था। सारा भी उससे अपना डेली रूटीन शेयर करती। एक शाम राहगीर ने सारा को बताया कि उसका इलाज लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही वो एक नई बुक पब्लिश करने जा रहा है। वो सारा को अपनी बुक की लॉन्चिंग में आने का इनवाइट देना चाहता था, लेकिन उसे ये डर था कि कहीं लोग उसे पहचान न लें। सारा ने राहगीर को आश्वासन दिया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और बुक लॉन्चिंग में ज़रूर आएगी। राहगीर खुश हो गया। कुछ दिनों बाद राहगीर ने सारा को एक ईमेल भेजा जिसमें बुक लॉन्चिंग की इन्फॉर्मेशन और उसका असली नाम था। सारा को पता चला कि राहगीर एक बहुत ही फेमस राइटर थे जिसकी बुक्स हमेशा बेस्ट सेलर रहती थीं। बुक लॉन्चिंग के दिन सारा थोड़ी घबराहट के साथ लोकेशन पर पहुंची। वहां मीडिया के लोग और राहगीर के फैंस भरे हुए थे। सारा एक कोने में खड़ी होकर प्रोग्राम देख रही थी। अचानक स्टेज पर राहगीर आया। उसने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, आज यहाँ मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद देने से पहले मैं एक खास व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मेरी बीमारी के सबसे मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया। वो शायद इस भीड़ में कहीं खड़ी होंगी। राहगीर ने चारों ओर देखा और फिर सारा की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ वही है, वो नीली ड्रेस वाली लड़की। सारा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया। सारा अचानक सुर्खियों में आ गई। मीडिया के कैमरे उसकी तरफ चमकने लगे। वो शर्म से निचली आंखों से राहगीर को देख रही थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद राहगीर सारा से मिला। उसने उसे माफ़ी मांगी कि उसने उसे स्टेज पर सबके सामने उसका नाम लिया। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आप अब ठीक हैं। उस रात राहगीर ने सारा को डिनर पर बुलाया। उन्होंने कई तरह की बातें की। राहगीर ने सारा को बताया कि वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड है और वो उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। उसने बताया कैसे लड़कियों को जब पता चलता है वो फेमस है तो सब कैसे उसके फेम का यूज़ करने लगती है। तभी वो अपना असली नाम नहीं बताता। वो एक तरह से सारा का इम्तिहान ले रहा था कि अगर वो कहे वो बुक लॉन्च में उससे दूर रहेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। क्या वो बाकी लड़कियों की तरह नाराज़ होगी? लेकिन नहीं, सारा खुश थी। वो उसकी कामयाबी को नहीं, उसे पसंद करती है। सारा भी राहगीर को लेकर कंफ्यूजन में थी। उसे खुशी थी कि वो अब ठीक हो गया है, लेकिन उसके मन में ये सवाल भी था कि क्या राहगीर वाकई में उससे प्यार करता है या फिर ये सिर्फ एक सपना है। देर रात हो चुकी थी, लेकिन सारा और राहगीर की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। रेस्टोरेंट के मंद प्रकाश में उनके चेहरों पर कोमल मुस्कानें थीं, मानो वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। मुझे नहीं पता था कि कैमरे आप पर फोकस कर देंगे, उसने थोड़ी सी शर्मिंदगी से कहा। सारा ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं राहगीर, असल में ये अच्छा ही हुआ। अब लोगों को ये पता चल गया है कि आप बीमार थे और मैं सिर्फ आपकी एक फ़ैन नहीं बल्कि आपकी दोस्त हूँ।
राहगीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। दोस्त या उससे कहीं ज्यादा? सारा की सांस थोड़ी सी अटकी। राहगीर की आंखों में एक खास चमक थी जो उसे बेचैन कर रही थी। वो वाकई में राहगीर के लिए क्या फील करती थी? ऑनलाइन चैटिंग के दिनों में उसके लिए एक अट्रैक्शन था, एक रहस्यमय राइटर के प्रति मोह। लेकिन अब उसे राहगीर के संघर्षों और असलियत का पता चल गया था। वो एक फेमस राइटर तो था ही, उसके ऊपर बीमारी का भी साया था। क्या वो उसके इस जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी? मुझे नहीं पता राहगीर, उसने ईमानदारी से कहा। ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। राहगीर ने सिर हिलाया, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए। मैं समझता हूँ, लेकिन सारा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए खास हो। ऑनलाइन चैटिंग के दौरान तुमने मुझे बिना किसी शर्त अपना लिया था, तब भी जब मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। तुमने मेरा साथ दिया, मेरी कविताओं को पढ़ा और मेरी बीमारी के दौरान मेरी ताकत बनी। उसने सारा के हाथ को थोड़ा सा दबाया। उसकी गर्मजोशी सारा को फील हुई। पहली बार उन्हें एक कनेक्शन फील हुआ। ये सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग या फैन राइटर का रिश्ता नहीं था, ये कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ज्यादा करीबी। कुछ हफ्ते बीत गए। सारा और राहगीर लगातार मिलते रहे, कभी राहगीर के घर पर, कभी किसी कैफे में, तो कभी किसी शांत पार्क में। राहगीर धीरे धीरे सारा की लाइफ का हिस्सा बन गया। वो उसे अपनी किताबों के बारे में बताता, आने वाले प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करता और कभी कभी अपने बचपन की यादें भी साझा करता। सारा उसे ध्यान से सुनती, उसकी सक्सेस पर गर्व करती और उसकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती। एक शाम राहगीर ने सारा को अपने घर पर बुलाया। उसने उसे बताया कि वो एक नई बुक लिखना शुरू कर रहा है, जिसकी कहानी किसी ऑनलाइन चैटिंग से शुरू होती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। ये कहानी हमारी कहानी से इंस्पायर्ड है सारा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सारा हैरान रह गई। लेकिन राहगीर, क्या आपको लगता है कि हमारी कहानी किसी बुक में फिट बैठ सकती है? राहगीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गंभीरता झलकती थी। तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो चुकी हो सारा। तुमने मुझे मेरे सबसे बुरे दौर में सहारा दिया, और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ, तो क्या तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बनना चाहोगी? सारा ने उसकी आंखों में देखा। अब वो स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि वो उसके लिए कितना मायने रखती थी। उसके सीने में एक गर्मजोशी सी दौड़ गई। वो राहगीर के लिए क्या फील करती थी? पहले जैसा अट्रैक्शन तो था ही, लेकिन अब उसके साथ एक गहरा भरोसा और सहानुभूति भी जुड़ चुकी थी। वो उसे उसके संघर्षों के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने राहगीर का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, राहगीर, मुझे भी नहीं पता था कि एक ऑनलाइन दोस्ती ऐसी मोड़ ले लेगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनना चाहती हूँ। हालांकि मुझे कुछ टाइम चाहिए ये सब समझने के लिए। राहगीर खुशी से झूम उठा। वो उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मैं समझता हूँ सारा, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, लेकिन ये याद रखना कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उसी रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। आने वाले दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना था। राहगीर एक फेमस व्यक्ति था और उसकी लाइफ हमेशा मीडिया की चौखट पर रहती थी। सारा को इस जीवन में खुद को ढालना था। कुछ टाइम बाद राहगीर अपनी नई बुक लॉन्च करने वाला था। इस बार लॉन्चिंग एक छोटे से बुक स्टोर में हुई, जहां केवल राहगीर के कुछ पास चुने लोग ही बुलाए गए थे। सारा भी उनमें से एक थी। लॉन्चिंग के बाद राहगीर ने सभी को धन्यवाद देते हुए सारा की तरफ देखा और कहा, इस बुक की प्रेरणा मेरे जीवन का एक खास व्यक्ति है। वो शायद आप लोगों में नहीं है, लेकिन उसके बिना ये बुक पूरी नहीं होती। वो थोड़ा रुका और फिर पूछा, क्या आप सभी ये जानना चाहेंगे कि वो कौन है? सभी जानने के लिए एक्साइटेड थे। राहगीर ने मुस्कुराते हुए सारा की तरफ देखा और कहा, वो वही हैं, वो रेड ड्रेस पहनी हुई खड़ी लड़की
सारा थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। राहगीर की आंखों में प्यार था। उसने सारा को अपने पास आने का इशारा किया। सारा थोड़ा हिचकिचाई, फिर भी राहगीर की तरफ चल पड़ी। राहगीर ने उसे गले लगा लिया। हल्की सी फुसफुसाहट के साथ उसने कहा, तुम ही मेरी कहानी की असली हीरोइन हो, सारा। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ उनके प्यार की कहानी सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इस बुक लॉन्चिंग के बाद सारा और राहगीर की लाइफ एक नया मोड़ ले चुकी थी। राहगीर की प्रसिद्धि के साथ उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मीडिया लगातार उनकी फोटोज लेने के लिए उनके पीछे रहता था। कभी कभी राहगीर को किसी इंटरव्यू में अपने निजी जीवन के बारे में भी बात करनी पड़ती थी। एक बार एक फेमस टॉक शो में राहगीर को गेस्ट के रूप में बुलाया गया। पूरे शो के दौरान राहगीर अपनी नई बुक और लेखन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। अंत में होस्ट ने उनसे पूछा, राहगीर, आपकी बुक गोस्टिंग की गली असल लाइफ से प्रेरित है। क्या आप हमें इसके पीछे की प्रेरणा के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। ये कहानी एक ऑनलाइन चैट से शुरू होती है जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन असल लाइफ में कहानी वहीं खत्म नहीं होती। ये असल में एक दूसरे को समझने, भरोसा करने और साथ चलने की कहानी है। होस्ट ने आगे पूछा, तो क्या आपकी असल लाइफ में भी कोई गोस्टिंग की गली जैसा किरदार है? राहगीर ने कैमरे की तरफ देखा और आंख मारते हुए कहा, हाँ बिल्कुल है। वो इस स्टूडियो में भी मौजूद हैं। क्या आप उन्हें ढूंढना चाहेंगे? पूरा स्टूडियो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि राहगीर किसकी बात कर रहे थे। राहगीर ने इशारा किया कैमरामैन की तरफ जो उन्हें कवर कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद कैमरामैन ने कैमरा नीचे कर दिया और मुस्कुराते हुए सारा के पास चला गया, जो स्टूडियो की ऑडियंस में बैठी थी। राहगीर उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आया। लोगों ने तालियां बजाईं। होस्ट भी हैरान था। राहगीर ने सारा को माइक थमाते हुए कहा, ये वही हैं, गोस्टिंग की गली की असली हीरोइन, मेरी सारा। सारा थोड़ी घबराई लेकिन खुश थी। उसने माइक पकड़ा और धीरे से कहा, नमस्ते सबको। मुझे खुशी है कि आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई। उस दिन पूरे देश ने राहगीर और सारा की प्रेम कहानी के बारे में जाना। ये एक ऐसी कहानी थी जो ऑनलाइन शुरू हुई थी, लेकिन असल लाइफ में प्यार और साथ में चलने के खूबसूरत वादे में बदल गई थी। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।